ताकत पाइए। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं हमारी बेहद ही खास पेशकश हैकिंग के बदले फिरौती। जी हां, पहले किसी की वेबसाइट को सिर्फ हैक करके छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब हैकर्स सर्वर को हैक ही नहीं करते बल्कि फिरौती भी मांगते हैं और ये फिरौती बिटकॉइंस में मांगी जाती है, जिसकी वजह से इन साइबर अपराधियों को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। भारत में भी ये अपराध तेजी से पैर पसार रहा है और इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ एक खास पैनल होगा जिससे हम बात करेंगे इस बारे में। आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस को इन हैकर्स से बचा सकते हैं, क्योंकि ये हैकर्स आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये रिपोर्ट देखिए पहले। With a desire to wreak havoc, just go do that. हॉलीवुड फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि किस तरह से विलेन हैकर्स की मदद से बड़ी से बड़ी चोरी को पल भर में अंजाम दे देते हैं। ये हैकर ही हैं जो सेफ समझे जाने वाली बैंकिंग साइट्स को भी हैक कर लेते हैं। Some information of value is... लेकिन खबर ये नहीं है। खबर ये है कि हैकर अब साइट्स को तो हैक करते ही हैं, साथ ही फिरौती भी मांगते हैं और ये फिरौती डॉलर या रुपए में नहीं बल्कि बिटकॉइंस में मांगी जाती है। मुंबई में हैकर्स ने एक हफ्ते पहले 3 बैंक और 1 फार्मा कंपनी की साइट को हैक कर लिया है और बिटकॉइंस में फिरौती मांगी है और फिरौती देने पर ही वो डिक्रिप्शन कीज देंगे ताकि साइट्स फिर से काम कर सकें। हैकर्स ने एक बिटकॉइन के बदले करीब 30,000 रुपए मांगे हैं, जो कि कई मिलियन डॉलर में जाकर बैठती है। भारत में पहली बार इस तरह का मामला सामने आया है जहां बिटकॉइंस करेंसी में फिरौती मांगी गई हो। खबरें ये भी हैं कि कंपनियां बदनामी और अपनी साख को बचाने के लिए बिटकॉइंस में फिरौती चुका भी रही हैं। सूत्रों का दावा है कि कुछ टॉप अधिकारियों के लैपटॉप के डेटा को बचाने के लिए कंपनियों ने बिटकॉइंस में पेमेंट किया है। भारत में जैसे जैसे आर्थिक विकास रफ्तार पकड़ रहा है, वैसे वैसे हैकर्स की नजर भी भारत की तरफ मुड़ रही है। लेकिन मुश्किल ये है कि भारतीय कंपनियां पुलिस या साइबर क्राइम सेल के पास जाने से बचती रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको बताते हैं कि बिटकॉइन क्या होते हैं और आखिर बिटकॉइन किस तरह की करेंसी बन चुकी है और कैसे ये काम कर रही है, ये आपको हम बताते हैं। देखिए, बिटकॉइन एक ऑनलाइन करेंसी है। बिटकॉइन का इस्तेमाल करेंसी के तौर पर होने लगा है, यानी पैसे को लेन देन में बिटकॉइन बहुत पॉपुलर हो रहा है। बिटकॉइन के जरिए थर्ड पार्टी तक पैसे पहुंच जाते हैं। बिटकॉइन साइबर अपराधी बिटकॉइन का इस्तेमाल ज्यादातर कर रहे हैं क्योंकि ये किसी भी करेंसी में कन्वर्ट हो सकता है। बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुई थी और बिटकॉइन का इस्तेमाल शुरुआती दौर में टेक एंथुजियास्ट कर रहे थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो रहा है। अब इसका गैर कानूनी उपयोग हो रहा है, जो कि अब एक चिंता का कारण बन चुका है। एक बिटकॉइन की कीमत करीब $1200 यानी करीब 30,000 रुपए के आसपास पड़ती है। बिटकॉइन का रिकॉर्ड ब्लैक चेन में रखा जाता है, तो ब्लैक चेन में बिटकॉइन का रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसको पकड़ना भी काफी मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है जिनसे हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ सोम मित्तल हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट नैस्कॉम। मेरे साथ सचिन दहिया हैं, एथिकल हैकर हैं, वर्ली इंस्टीट्यूट। और मेरे साथ पवन दुग्गल हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सचिन दहिया, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगा। एथिकल हैकर का काम क्या होता है, जरा आप हमारे दर्शकों को बताएं। और जो ये प्रॉब्लम आ रही है, हमने अभी एक दिखाया कि किस तरह से भारतीय कंपनियों को भी हैक किया जाने लगा है, रैंसमवेयर दिया जा रहा है, उनसे फिरौती मांगी जाने लगी है। तो इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, क्या करना चाहिए इसके लिए? एथिकल हैकर एक हैकर की तरह ये काम करता है। हमारे पास भी वही नॉलेज रहती है, वही टूल्स रहती है जो हैकर के पास रहती है, बट हम खाली उसको का अच्छी तरीके से यूज करते हैं। वी यूज इट फॉर ए गुड पर्पस और वी ट्राई एंड अटैक टू द सेम, मतलब वही कंपनीज की वेबसाइट के ऊपर अटैक करने के, उनके नेटवर्क के ऊपर अटैक करने का। ऑफ कोर्स पहले उनसे परमिशन लेते हैं, फिर जाके उनके ऊपर वो अटैक करते हैं, ताकि हम लोग उनकी टेक्निकल भाषा में जिसको बोलते हैं वल्नरेबिलिटीज जिसको बोली जाती है, वो हम ढूंढ सके और बाद में उसको पैच कर सके, कि उसको बंद कर सके, ताकि हमारा जैसा कोई और हैकर, ताकि उनकी टेक्नोलॉजी में कोई लूप होल तो उसको ढूंढा जा सके। जी बिल्कुल ठीक।
लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सचिन, जो हम आप बता रहे हैं कि किस तरह से वर्ल्ड वाइड हैकर्स अब बिटकॉइन में रैंसम मांग रहे हैं, वो रैंसमवेयर देते हैं कंपनीज के जो बहुत ही टॉप इंपॉर्टेंट टॉप सीक्रेट डेटा होता है उसको वो हैक करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि भाई मुझे इतने बिटकॉइंस चाहिए जिसके बाद मैं आपके इस डेटा को डिक्रिप्ट करूंगा, इनक्रिप्ट कर चुके होते हैं। तो ये क्या फंडा होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? फंडा बिटकॉइन का इसके लिए माना जाता है अनोमनिटी, जिसको बोलते हैं कि हैकर का सबसे पहला रूल होता है अनोमनिटी। भाई अपने आप को बचाओ कि पीछे हमको ट्रेस बैक किया ना जाए। बिटकॉइन इतना बड़ा है, अक्रॉस द वर्ल्ड है कि कौन किधर से पैसा ले रहा है, कि बिटकॉइन किधर ट्रांसफर हो रहे हैं और किसको दिया जा रहा है। इसकी अनोमनिटी बहुत अच्छी है, इसको डिक्रिप्ट करना भी बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है। आपने खुद ने रिपोर्ट में देखा 2009 से बिटकॉइन आ चुका है, अभी 2015 चल रहा है, लेकिन ये किधर से ओरिजिनेट होता है, कौन इसका, हु इज द रिसीवर, हु इज द सेंडर, उसको ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होता है। खाली एक पब्लिक की मिलती है जिसके थ्रू आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब बिटकॉइन दे सकते हो, और ना सेंडर को ना रिसीवर को ये इसकी आइडेंटिटी पूरी छुपी हुई रहती है। ये एक हैकर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ताकि अगर उसको पैसा मिले बिटकॉइन में, ही विल नॉट बी ट्रेस बैक, मतलब उसको पीछे से कोई पकड़ ना सके। और सबसे बड़ी बात होती है बिटकॉइन की कि भाई ये किसी भी करेंसी में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, चाहिए तो डॉलर, चाहिए तो रुपीस, चाहिए तो सऊदी। मैं आऊंगा आपके पास, फिर पूछूंगा कि आखिर कैसे ये कन्वर्जन जब होता है तो क्यों नहीं पकड़े जाते ये लोग। लेकिन मेरे साथ सोम मित्तल साहब हैं। सोम मित्तल साहब, क्योंकि नैस्कॉम को आप रिप्रेजेंट कर चुके हैं सर, और आईटी कंपनीज ज्यादातर कहीं ना कहीं वल्नरेबल हैं इन ऐसी कंपनियों ऐसे हैकर्स के खतरे को लेकर, ऐसे हैकर्स के अटैक को लेकर। इसके अलावा आपने देखा है कि जो जहां जहां आईटी का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है वहां इस तरह के खतरे भी बढ़ रहे हैं। तो सर आपको लगता नहीं कि अब वक्त आ चुका है कि इंडियन कंपनीज या जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनको इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग बनाया जाए ताकि वो इस तरह के खतरे से, इस तरह के अटैक से बच सकें? नहीं गौरव, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन ये सवाल हिंदुस्तानी कंपनी या यूएस की कंपनी, सब जगह यही पे एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी और आईटी का यूसेज है वो एक बहुत व्यापक यूसेज है, चाहे वो आईटी कंपनीज हो, चाहे बैंक हो, चाहे सरकार हो, चाहे आर्मी हो, तो हर जगह टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है जो हैकर्स हैं वो बहुत ही होशियार हैं, तो दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, तो वो हमेशा आगे रहते हैं। और जो बाकी सर ये कहकर कैसे हम बच सकते हैं कि हैकर स्मार्ट है और हम टफर है, हम फूल है, हम नहीं समझते, हैकर समझते हैं? नहीं, एक मिनट आप नहीं, मेरी पूरी बात हुई नहीं। तो ये एक टाइम का काम नहीं है, दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कि आप कभी सोचें कि हम सिक्योर है, नहीं, रोज के रोज नए वायरसेस आते हैं, नए अटैक्स आ रहे हैं। तो ये जो इशू है सिक्योरिटी का, साइबर सिक्योरिटी का, वो एक बहुत ही मुद्दा है। आप देखिए पेंटागन जैसी जगह जहां की आर्मी की सीक्रेट सारी हैं यूएस की, वहां भी हैकिंग हुई, तो हम लोगों को हमेशा ही चौकन्ना होना पड़ेगा। जो आप अभी बात कर रहे हैं बिटकॉइन की, ये दो अलग अलग बातें हैं। एक है कि हैकिंग हुई, हैकिंग से या तो वो इंफॉर्मेशन चोरी करते हैं या जैसे आप क्योंकि रैंसम बिटकॉइन से मांगी जा रही है, इसलिए बिटकॉइन का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। सर आप रहिए हमारे साथ साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल भी हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन एक रिपोर्ट और दिखाते हैं आखिर ये हैकर्स काम कैसे करते हैं। कंपनियां अपने डेटा को इंक्रिप्टेड करने का लाख दावा करती हैं, लेकिन बावजूद इसके इस डेटा को सेफ नहीं माना जा सकता क्योंकि हैकर्स बहुत पूरी तरह से तैयार हैं। रिपोर्ट देखिए। अब सवाल उठता है कि हैकर्स आखिर कैसे इसे अंजाम देते हैं। सबसे पहले एक ईमेल आता है जिसे खोलने के बाद वायरस एक्टिवेट हो जाता है। ये वायरस आईटी एडमिनिस्ट्रेटर के कंप्यूटर तक पहुंच जाता है। कई बार इस वायरस को लेफ्ट-प्रे रैंसमवेयर भी कहा जाता है। लेफ्ट-प्रे कंप्यूटर और सर्वर्स में पड़े डेटा को इंस्क्रिप्ट करने लगता है, जिसके लिए 256 बिट पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसकी प्राइवेट की सिर्फ हैकर्स के पास होती है, जिसके बाद हैकर साइट पर नोटिफिकेशन में फिरौती का मैसेज छोड़ देते हैं। Cyber related crimes is also something is a matter of concern. For very many reasons, I'm told in the private sector especially, it the danger or the minus point of getting a bad name, maybe the shares getting affected.
things like that does make the decision to go and report a difficult one, I would understand. But at the same time, under-reportage or poor reportage is not going to solve the problem on the one hand. On the other hand, if not reported, the culprits will probably get away scot-free, which I think is also not desirable. जिस तरह से ये घटनाएं बढ़ रही हैं, उससे लग रहा है कि अभी कंपनियों और साइबर क्राइम सेल उतनी तेजी से सक्रिय नहीं हुआ है जितनी तेजी से हैकर्स भारतीय कंपनियों को निशाना बना रहे हैं। पिछले साल मई में 2 भारतीय कंपनियों ने $5 मिलियन यानी करीब 30 करोड़ रुपए से ज्यादा के बिटकॉइन फिरौती महज इसलिए दी थी क्योंकि मिडिल ईस्ट के एक ग्रुप ने उनके सर्वर में सेंध लगा दी थी। हैकर्स ने कहा था कि उनकी सारी जानकारी भारत की सरकार को दे दी जाएगी अगर वो फिरौती नहीं देता है। कहा जा रहा है कि इन 2 भारतीय कंपनियों ने ये रकम चुका भी दी थी। कुछ तो अवेयरनेस का इशू है, जैसे हम भी जब कंपनी से बात करते हैं तो एक अवेयरनेस होता है कि क्या होगा साइबर थ्रेट में। हमारे पास आईटी सिस्टम्स हैं, हमारे पास फायरवॉल्स सेक्टर हैं, सो ये चीज़ शायद हमारे लिए लागू नहीं है। ये चीज़ लागू है बैंकिंग के लिए या कई बोलते हैं ये ई कॉमर्स के लिए। सो काफ़ी लोग ये भी समझते हैं कि ये इनके लिए लागू नहीं है। अवेयरनेस कम है कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। और तीसरा ये भी है कि जो उनकी आईटी डिपार्टमेंट्स हैं वो सोचती हैं कि काफ़ी सिक्योर हैं वो। देश और विदेश में हैकर्स इकोनॉमी के लिए सिरदर्द बन गए हैं। ये हैकर्स सेफ समझी जाने वाली बैंकिंग साइट्स को खास तौर पर निशाना बना रहे हैं। हाल ही में यूएई बैंक के शारजा ब्रांच को निशाना बनाया गया था और हैकर्स ने $3 मिलियन की फिरौती बिटकॉइंस के तौर पर वसूली थी। बड़ा सवाल यही है कि साइबर सिक्योरिटी के लिए भारत जैसे इमर्जिंग इकोनॉमी तैयार क्यों नहीं है। गौर कीजिए, अगर आरबीआई का सर्वर इन हैकर्स के हाथ पे चढ़ गया तो क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और साइबर लॉ एक्सपर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट पवन दुग्गल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिस्टर दुग्गल, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, खबर यह है कि हैकर्स ने 3 बैंक और एक फार्मा कंपनी के कंप्यूटर्स को हैक किया, उनके सीक्रेट डेटा को इंक्रिप्ट कर रखा है, उनसे बिटकॉइंस में रैंसम मांगी है। और पिछले साल भी हमने मई में देखा था जब 2 इंडियन कॉन्ग्लोमेरेट्स को $5 मिलियन तक देना पड़ा था इन हैकर्स को अपने सिस्टम को बचाने के लिए। तो आपके हिसाब से कितना बड़ा यह इशू है और क्या करना चाहिए इस पर? देखिए, आज के संदर्भ में साइबर सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू बन गई है हमारे जीवन का। और साइबर सुरक्षा में सेंध लगाने में बहुत सारे अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। एक बहुत ही कारगर टूल जो इस्तेमाल होता है उसे हम रैंसमवेयर कहते हैं। और ये रैंसमवेयर होता कुछ नहीं है, वो केवल आपके कंप्यूटर को जाकर लॉक कर देता है और आपको ताले की चाबी तब देता है जब आप उन्हें कुछ खमियाजा दें, कुछ रैंसम दें और एक्सटॉर्शन मनी भी दें। अब इस तरह की चीजें दुनिया भर में चल रही हैं, लेकिन ये पहला ऐसा मौका है जहां पर भारतीय कंप्यूटर सिस्टम्स या भारतीय लीगल एंटिटीज को टारगेट किया गया है। और मुख्य बात यह है कि जो रैंसम भी मांगा गया है या फिरौती जो मांगी गई है वो बिटकॉइंस में मांगी गई है। अब बिटकॉइंस देखा जाए तो बहुत ज्यादा प्रचलन हो रहा है इसका पूरी दुनिया भर में, खासतौर पर डार्क नेट को लेकर, जहां पर बिटकॉइंस का इस्तेमाल किया जा रहा है पेमेंट लेने के लिए साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए। अब इस केस की रिपोर्टिंग तो हुई है लेकिन अभी भी कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। उसका कारण यह है कि इस तरह के केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपको विभिन्न प्रकार की जुरिस्डिक्शंस पर जाना पड़ेगा और उनसे उनकी जानकारी भी लेनी पड़ेगी। तो रैंसमवेयर की जहां तक बात करें तो भारतीय कानून बिल्कुल चुप्पी से साधे हुए हैं। ठीक है, भारतीय कानून बिल्कुल चुप्पी से साधे हुए हैं। और ऐसे में रोल आता है कि बिटकॉइंस को लेकर क्या हमारे देश में बिटकॉइंस फिलहाल इलीगल नहीं है लेकिन रेगुलेशन भी कोई नहीं है। ऐसे में आरबीआई का क्या रूल हो सकता है? सर, मैं आपसे ये बात करूंगा खासकर तब जब इतना खतरा बढ़ चुका हो हैकर्स का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। बड़ा इशू है, हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी है, उनसे हम बात भी कर रहे हैं, तुरंत आते हैं। कुदरत ने सबको दिया है अपना एक आशियाना,
बात चाहे स्टाइलिश डिजाइनर होम की हो या घर के बाहर शानदार नजारों की, कुछ सपना देखें भरपूर खुली जगह का, तो कुछ चाहे लंबी बातचीत के लिए ड्यूप्लेट, कुछ चाहे घर में एक सुकून का एहसास, तो कुछ लोग देखें बस एक कोजी कॉर्नर का सपना। पीएनबी हाउसिंग बदले आपके सपनों को हकीकत में। इजी ऑनलाइन एक्सेस, डोर स्टेप डिलीवरी और शानदार फ्रेंडली सर्विस। आपके सपनों के घर का दरवाजा खोलें आसानी से हमारे साथ। होम लोन्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की ओर से। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है। सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। अब शहद खाने वालों के अच्छे दिन आ गए। बाजार में बिकने वाला 250 ग्राम ब्रांडेड हनी 122 रुपए तक और पतंजलि हनी 70 रुपए में। पतंजलि हनी अपनाएं और 250 ग्राम पैक पर 52 रुपए तक बचाएं। नेचुरल एनर्जी बूस्टर पतंजलि हनी। Get online today and create your identity with a new .com at just ₹189. Go Daddy! पतंजलि आंवला जूस और एलोवेरा जूस के 2-2 घूंट। इनके प्राकृतिक गुण जगाए आपकी सेहत, त्वचा और बालों में नई चमक और दिलाए कब्ज से छुटकारा। पतंजलि स्वरस सबको करेंगे सूट। सेहत के 2 घूंट। 2 घूंट की बात है। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हटके। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पापा, लुक। अब जनरल मैनेजर बनने के बाद छुट्टी तो यूरोप में ही ना। विकास, तुम यहाँ? हाँ सर, अब नौकरी के 4 साल हो गए, अब तो बनता है ना सर। ऑफ कोर्स। हम लोग जर्मनी जा रहे हैं यहाँ से सर। व्हाट अबाउट यू? हम इस बार यहीं। अपनी तरक्की की रफ्तार को SIP की शक्ति दे। हर महीने थोड़ा थोड़ा SIP। UTI, हक एक बेहतर जिंदगी का। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। अब शहद खाने वालों के अच्छे दिन आ गए। बाजार में बिकने वाला 250 ग्राम ब्रांडेड हनी 122 रुपए तक और पतंजलि हनी 70 रुपए में। पतंजलि हनी अपनाएं और 250 ग्राम पैक पर 52 रुपए तक बचाएं। नेचुरल एनर्जी बूस्टर पतंजलि हनी। जी हाँ, हैकिंग के बदले फिरौती, ये समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और अब भारत में भी ये पैर पसारते जा रहे हैं इस तरह के हैकर्स जो किसी कंपनी या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सीक्रेट सिस्टम्स को, सीक्रेट डेटास को हैक करते हैं और उसके बाद उससे फिरौती मांगी जाती है उस कंपनी या उस इंस्टीट्यूशन से बिटकॉइंस में, जो कि मिलियंस में होती हैं। तो सवाल ये कि इससे कैसे बचाया जा सकता है खुद को। मेरे साथ एक बहुत ही खास पैनल है। सौम्य मित्तल है, फॉर्मर प्रेसिडेंट नैस्कॉम। मेरे साथ सचिन देदिया एथिकल हैकर हैं ये, और पवन दुग्गल हैं, एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। और मैं आपके पास आऊंगा सचिन, हम बात कर रहे थे कि कैसे हैकर्स हैक करते हैं इन कंपनियों को, उनके सीक्रेट डेटा को, टॉप मोस्ट सीक्रेट डेटा को हैक करते हैं। सवाल यह है कि आखिर ये हैकर्स पहुंच कैसे जाते हैं यहां तक, और क्या कोई तरीका नहीं है इनसे बचने का सचिन आपके हिसाब से? हैकर बचने का तरीका ये है कि आप आपकी सिक्योरिटी को अपग्रेड कीजिए, एंटीवायरस, फायरवॉल,
IDS, IPS और VAPT जिसको बोलते हैं, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये सब टेक्निकल टर्म्स है जो आप खुद अटैक करने की ट्राई कीजिए। जैसे हम लोग बोलते हैं कि एथिकल हैकर्स को हायर करके अगर आप आपकी सिक्योरिटी चेक करेंगे, क्योंकि आपका और कंपनी के जो खुद के IT वाले लोग होते हैं वो हमेशा बोलेंगे कि आप सिक्योर्ड हो। अगर बाहर वाला कोई अगर आपकी सिक्योरिटी को चेक करेगा तो हकीकत में पता चलता है कि आप कितने सिक्योर हो के नहीं हो करके। इसके लिए आउटसाइड टेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आज की तारीख में। और आपको लगता है सचिन कि हमारे देश में टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव है कि इस तरह के हैकिंग सिस्टम से बचा जा सकता है, या अभी भी टेक्नोलॉजी वाइज हम पीछे चल रहे हैं? नहीं, टेक्नोलॉजी वाइज तो हम बहुत पीछे चल रहे हैं फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज मेरा ये पर्सनल व्यू है कि इंडिया में अपना खुद का कुछ है ही नहीं जो हम अपनी खुद की सिक्योरिटी कर सके। क्योंकि जो भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वो US बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। जो भी हमारे हार्डवेयर आ रहे हैं दैट इज ऑल मेड इन चाइना या ताइवान के बनाए हुए आ रहे हैं। मतलब इंडिया में अपना खुद का है ही नहीं, हमारा खुद का एक ब्राउजर नहीं है, हमारा खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है, तो हमको जो डिपेंडेंट रहना पड़ता है सिक्योरिटी भी। ठीक है, ये सौमित्तल साहब आप सुन रहे होंगे जो बात सचिन कह रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम आज अपना एक ब्राउजर नहीं डेवलप कर पाए, हम हार्डवेयर बनाते नहीं है, हमारा जो बहुत सारा सर्विस है वो US बेस्ड है, तो आखिर हम कैसे इन हैकर्स के हमले से बचेंगे सर? देखिए, ये हर कंट्री अगर अपने अपने ही सिस्टम बनाएगी तो जितना इन्वेस्टमेंट चाहिए वनरेबिलिटी को रोकने के लिए वो कोई कंट्री नहीं कर सकती है। तो कोई अगर माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, HP है, IBM है, तो ये लोग बहुत इन्वेस्ट करते हैं। अब जो मुद्दा है, जैसे कि पहले बात हुई थी, हैकर्स हमेशा वनरेबिलिटी ढूंढते रहते हैं, नई चीजें ढूंढते रहते हैं, तो उसके अंदर हमें कॉन्स्टेंटली जो उन्होंने बोला था हमको अपग्रेड करना है, वनरेबिलिटी टेस्ट करनी है। और एक उसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि टेक्नोलॉजी के अलावा एक ह्यूमन बीइंग का भी रोल होता है। जैसे मैं एम्प्लॉय हूं, मुझे समझाया गया है कि आप अगर अननोन ईमेल है उसको मत खोलिए। ठीक है, अगर मैंने खोल दी, जैसे कि आपने अपने उसमें शो में दिखाया था, तो लीक हो गया, तो एक जो है सिर्फ टेक्नोलॉजी अकेले ही वो तो करनी ही पड़ेगी। तो आपके हिसाब से एजुकेशन की भी बहुत जरूरत है, कंपनियों को, अपने एग्जीक्यूटिव्स को, अपने एम्प्लॉयज को, अपने मैनेजमेंट को ये भी समझाना चाहिए। हाँ, मैं आप उनसे सहमत नहीं हूं कि इंडिया पीछे है। ये है कि इंडिया में अब टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ रहा है। जो अगर आप केसेस देखें वो बहुत कम है, लेकिन कम केसेस को लेकर हमको छोड़ना नहीं है। ये IT कंपनी जितनी है वो इतना काम कर रही है इंटरनेशनल, बहुत ही कम केसेस वनरेबिलिटी के रिपोर्ट किए गए हैं। जैसे वो खुद करते हैं एथिकल हैकिंग वगैरह, ये सब बहुत होने लगा है। लेकिन एक जैसे कि भारत सरकार की तरफ से भी पूरा साइबर सिक्योरिटी के ऊपर एक नया दबाव शुरू हुआ है। एक सर उसके बावजूद जो इस पूरे एपिसोड में एक चीज जो सेंटर में आ रही है वो बिटकॉइन में रैंसम मांगी जा रही है, उसको ट्रेस हम कर नहीं सकते। और हमारे देश में अभी भी बिटकॉइन इलीगल भी नहीं है और कोई रेगुलेशन भी नहीं है, तो आपके हिसाब से उस पर कुछ कदम नहीं उठाना चाहिए सरकार को? लेकिन मैं आपको एक चीज, हाँ, नहीं, बिल्कुल उठाना चाहिए। मैं एक बात बताऊं कि जो बिटकॉइन की अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है उसको ब्लॉकचेन बोलते हैं। हाँ। और वो बहुत ही सिक्योर टेक्नोलॉजी है। तो अब हम लोगों को बैंकिंग में, सरकारी कामों में, प्राइवेट कामों में इनफैक्ट ब्लॉकचेन की यूसेज बढ़ती जा रही है। हाँ। तो बिटकॉइन की अंडरलाइन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, जो कि सिक्योर है और हमें ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। और आपने जैसे बोला कि बिटकॉइन अनरेगुलेटेड है, उसका कोई ट्रेस नहीं होता, गवर्नमेंट को पता नहीं है कहां ट्रांसफर। तो एक तरफ तो करेंसी पे इतने लॉज हैं और जहां बिटकॉइन का सवाल है वो अनरेगुलेटेड। पवन दुग्गल साहब भी हैं। ये मुद्दा हिंदुस्तान का ही नहीं है। साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल भी है मेरे साथ। मिस्टर दुग्गल, जो बात मैं यहां पर सौमित्तल साहब से कह रहा था, दो बातें यहां पर और दोनों वाइस वर्सा। एक तो बिटकॉइन इलीगल नहीं है, ऊपर से हमारे देश में उस पर कोई रेगुलेशन नहीं है, अनरेगुलेटेड है। तो आपके हिसाब से क्या यहां पर जो RBI है उसका क्या रोल हो जाता है यहां पर? क्योंकि RBI कह रहा है कि वो अभी और देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं बिटकॉइन के डेवलपमेंट्स को, इस वर्चुअल करेंसी को रेगुलेट करने के पहले। RBI को आपके हिसाब से यहां पर इस करंट सिचुएशन में क्या करना चाहिए, और तब जब ये खतरा बढ़ता जा रहा हो हैकिंग का? देखिए, RBI का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होने वाला है बिटकॉइंस को लेकर। लेकिन अगर आप देखें तो RBI अभी ऑब्जर्वेशन मोड में है करीबन लगभग 1.5-2 साल से। और उनका कोई एडवाइजरी आई थी लगभग 2014 में, जहां पर उन्होंने हिदायत दी थी लोगों को कि आप कृपया बिटकॉइंस में इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान से सोच लें, क्योंकि ये बहुत स्पेकुलेटिव है। लेकिन जहां उन्होंने ये एडवाइजरी तो दी, वहां दूसरी ओर ये नहीं बताया कि ये लीगल है इलीगल है।
तो आज की तारीख में ये बात पूर्णतः स्पष्ट बिल्कुल है। यही तो सबसे बड़ी दुविधा है सर कि हम लोगों को बताए क्या कि इसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, और आरबीआई को कुछ कदम नहीं उठा रहा है। फिलहाल आप सभी तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुद्दा यह है कि हैकिंग के बदले फिरौती मांगी जा रही बड़ी कंपनियों से, बड़े इंस्टीट्यूशन से, तो इनसे बचना पड़ेगा आपको। तमाम तरह की जो चीजें हैं हमारे पैनलिस्ट ने आपको बताई हैं। इसके अलावा आपको और भी पता चल सकता है मार्केट से कि कैसे इन हैकर से बचें, क्योंकि जब एक बार इन्होंने हैक कर लिया आपका सीक्रेट डेटा तो बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत हो सकती है आपके लिए, और हमारी कोशिश थी कि हम आपको इससे बचाएं। फिलहाल हमारे इस खास शो में बस इतना ही। जी बिजनेस पर खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा।